प्रिय आत्मा श्री श्रीमद्भक्ति वेदांतो वामन इति नाम नामं विष्णुपादायो आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शम्भुदे पादाम्बुजयते नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर सर्वांगे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री 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 भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में इदास अधर्म का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में इदास अधर्म का दंडवत। तत्पश्चात समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद अब सभी के चरणों में इदास अधम का यथा योग्य दंडवत। आज परम पवित्र तिथि है एकादशी तिथि और एकादशी का नाम है कामोदा एकादशी। कामोदा संपूर्ण कामना जो है वासना जो है केवल एकादशी तिथि ही हमें दान करती है संपूर्ण रूप में। यह है कामोदा एकादशी। एकादशी का तात्पर्य क्या है? एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? हम लोग कहते हैं ना उपवास। उप होता है निकट, वास होता है अवस्थान। आज के दिन भगवान के निकट, भगवान के पास ही रहना ही उपवास है। तो भगवान के निकट, भगवान के पास हम कैसे रहेंगे? इस नियम के अनुसार शास्त्र में कहते हैं भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद है। आज विशेष करके भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का कथा श्रवण के द्वारा ही
ये एकादशी तिथि यथार्थ रूप में पालन होती है और पालन करने का यथार्थ कोई उपाय नहीं। ठीक ठीक से चलिए, आज हम लोग जिस प्रकार कथा श्रवण करते हैं, भागवत कथा द्वितीय स्कंद और सप्तम अध्याय का जो कथा है, आज हम लोग श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान का जो 24 अवतार जो है और उन 24 अवतारों के बारे में जो वर्णन जो है, वो हम लोग भागवत के अनुसार हम लोग श्रवण। देखिए, भागवत में जब भी आते हैं ये अवतार के बारे में, पहले हम लोग सुन के आए हैं प्रथम स्कंदों के तृतीय अध्यायों में, जब भगवान का अवतार के बारे में वह कहा है। सबसे पहले ये शौनक आदि जो चतुर्सन जो है, चतुर्सन को ही पहले मान लिया, सबसे पहला अवतार। और द्वितीय स्कंद में जब हम लोग श्रवण करेंगे सप्तम अध्याय में, तो सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन करते हैं बारह रूप ही सबसे पहले। जहां पर भी भागवत में अवतार के प्रसंग में आते हैं, तो सबसे पहले कौन भगवान अवतार हुए हैं, गणना जो है, वो गणना भागवत में जो हम लोग सुनते हैं 24 अवतार, ये जो कुछ अवतार है, तो काल के हिसाब से नहीं, ये केवल वक्ता का कहने का, उनका केवल जो सुविधा है, उन सुविधा के अनुसार वह कहा गया है। ऐसा नहीं है जैसे प्रथम स्कंदों में द्वितीय अध्याय में कहा है शौनक आदि ऋषियों ने पहला अवतार है, वो नहीं, ऐसा नहीं। और द्वितीय स्कंदों में सप्तम अध्याय में कहेंगे बारह रूप भगवान का सबसे पहले गमन करेंगे, तो बारह अवतार सबसे पहले, ऐसा नहीं। दश अवतार जयदेव गोस्वामी वह वर्णन करेंगे, सबसे पहले मीन भगवान को वह गणन करेंगे। ये काल के हिसाब से नहीं है, ये केवल वक्ता के सुविधा के लिए वह उसी प्रकार गणन हुए। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान ने रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? वराह रूप धारण किया। और वराह रूप धारण करके उन्होंने क्या किया? वराह रूप धारण करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और दैत्य हिरण्यक्ष को वध किया। भगवान वराहदेव कैसे, संक्षेप पूर्वक हम लोग श्रवण करेंगे। ब्रह्मा ने जब सृष्टि किए इस संसार को, विश्व ब्रह्मांड को, सृष्टि करने के बाद अब सृष्टि को कैसे वृद्धि करे, तो सृष्टि करने के लिए पितामह ब्रह्मा ने अपने पुत्रों जो है स्वयंभुव मनु को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जाओ सृष्टि करो, सृष्टि को वृद्धि करो। मनु और शतरूपा, ये मनु और शतरूपा जो है, ये ब्रह्मा का ही एक शरीर से शतरूपा और एक शरीर से मनु प्रकट हुए। अब स्वयंभुव मनु जब सृष्टि करने के लिए आए हैं पृथ्वी लोक में, विचार किया है, तब आकर के देखा ये सारा संसार जो है, पृथ्वी देवी जो है जल के भीतर डूबी हुई है। अगर पृथ्वी देवी जल के भीतर है,
समुद्र में डूबे हुए हैं, तो सृष्टि कहां हो? स्वयंभुव मनु कहां पर प्रजा सृष्टि करेंगे, कहां पर राजत्व करेंगे? फिर स्वयंभुव मनु ने क्या किया है? अपने पिता के पास गए, जाकर के हाथ जोड़ के, पिताश्री आपने तो आदेश दिया है सृष्टि के लिए, तो हम प्रजा सृष्टि कहां पर करेंगे, हम राजत्व करेंगे कहां पर? तो क्या हुआ है? ये घटना है। अब पृथ्वी रसातल में है, समुद्र के गर्भ में है, कैसे हम सृष्टि करेंगे? ब्रह्मा ये सुन करके बहुत चिंतित हुए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे इन पृथ्वी को समुद्रों के गर्भ से, रसातल से निकला जाए। जब ब्रह्मा ने चिंतित हुए हैं और चिंतन करते करते एकदम उसी में डूबे हुए हैं, तब उपाय ना देख करके सर्वशक्तिमान भगवान के शरण में गए। और जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के शरण में गए, उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ परिमाण सुकर रूप प्रकट हुआ। अंगुष्ठ परिमाण, ज्यादा बड़ा नहीं है, नासिका से, ब्रह्मा जी के नासिका से। और प्रकट होते ही वो सुकर रूप देखते देखते विराट रूप धारण किए, पर्वत के समान। और प्रकट होकर के सुकर रूप, दिव्य उनका कांति, दिव्य रूप, उनके शरीर में जो रोमावली जो है और उनका दाढ़ी जो है, क्या कहे। और वही से दिव्य ये सुकर रूप जो है, उन्होंने क्या किया है? जल के भीतर प्रवेश किया। जल के भीतर प्रवेश करके जहां पृथ्वी है वही गए, और पृथ्वी देवी को किस प्रकार उद्धार किया? बराहदेव ने अपने सफेद जो दांत जो है, उस दांत के ऊपर पृथ्वी देवी को धारण किया, और जैसे धारण करके पृथ्वी देवी को लेकर ऊपर आ रहे हैं, उसी समय रास्ते में हिरण्यक्ष बराह भगवान के सामने आए बाधा डालने के लिए। ये कथा आगे आएंगे, विस्तार पूर्वक हम श्रवण करेंगे, भागवत में ही है। और बराहदेव ने क्या किया है? अनायास पूर्वक अपने लाथों के द्वारा लात मार मार करके उन हिरण्यक्ष को वध करके पृथ्वी देवी को स्थापना किया। उसी जब स्थापना किया है बराहदेव ने, तब स्वयंभुव मनु प्रजा सृष्टि कर पाए। उससे पहले पृथ्वी देवी रसातल में ही जलमग्नों भी। ये जब बराह भगवान ने ऐसे अद्भुत कर्म किया, सभी देवी देवताओं हाथ जोड़ करके बराह देव को प्रणाम किया, बराह देव को स्तुति किया। अद्भुत स्तुति ये भागवत में है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम तनु स्वाम परिधुनवती नमः। हे प्रभु, आपका जय हो, आपका जय हो। आप जिस प्रकार ये लीला कर रहे हैं, देखिए ये भगवान बराहदेव का जो आविर्भाव जो है, ये प्रकट जो है सत्य युग में, और महीना है भाद्र महीना, शुक्ल पंचमी तिथि, और स्थान कहाँ है? और स्थान है हरिद्वार। ये वर्णन मिलते हरिद्वार में हुआ था बराहदेव का अवतार, और युग है सत्य युग, और तिथि है शुक्ल पंचमी और भाद्र महीना। सुखदेव गोस्वामी बराहदेव का अवतार वर्णन करते हैं। बराहदेव के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान आकुति के पुत्र होकर के
संसार को शिक्षा दिया। आकुति का पुत्र कौन है? भगवान यज्ञ, भगवान यज्ञ अवतार। यज्ञ अवतार ये भगवान ही है। स्वयंभुव मनु की जो पुत्री है, 3 पुत्री है, 2 पुत्र है, स्वयंभुव मनु और शतरूपा। 3 पुत्री आकुति, देवहूति, पोषती, 2 पुत्र उत्तानपाद, स्वयं और उत्तानपाद और है क्या उनका नाम, आगे हम लोग कहेंगे। तो ये स्वयंभुव मनु जो है, मनु की पुत्री आकुति जो है, आकुति की विवाह हो रुचि से हुई। रुचि नामक ऋषि प्रजापति, रुचि अपने आकुति नामक पत्नी के गर्भ से एक साथ एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। देखिए, जो पुत्र है ये साक्षात भगवान विष्णु ही है, और जो पुत्री है ये लक्ष्मी स्वरूपिणी, कभी भी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाती। वो कौन है? साक्षात लक्ष्मी। और भगवान का नाम है यज्ञ, और लक्ष्मी की नाम हुई है दक्षिणा। जब पुत्र जन्म हुए हैं, जन्म होने के बाद स्वयंभुव मनु ने क्या किया है? पहला जो पुत्र है आकुति की, उन पुत्र को उन्होंने गोद लिया। विवाह के समय स्वयंभुव मनु ने इस प्रकार कथन करके ही विवाह दिए है अपनी कन्या के। पहला जो पुत्र होंगे महाराज वो हम ही। पुत्री जो है, अगर पुत्री है आपके पास रहेंगे, पुत्र है हमारे पास रहेंगे। स्वयंभुव मनु ने क्या किया है? पुत्र यज्ञ जो है भगवान विष्णु ही है, पुत्र को अपने पास लाए, लालन पालन किए। और पुत्री जो है रुचि और आकुति नामक जो माते हैं उनके पास ही रहे, लालन पालन हो रहे, बड़े हुए हैं दोनों पुत्र। आगे चल करके दक्षिणा जो है, जब विवाह के उपयुक्त हुए तब दक्षिणा ने विवाह करने की इच्छा की। कौन पुरुष को? यज्ञ पुरुष से है। उन यज्ञ पुरुष को ही दक्षिणा विवाह करने की प्रस्ताव। यज्ञ पुरुष ने भी सहमत हुए, और जब विवाह हुए, विवाह होने के बाद दक्षिणा अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि ये दक्षिणा जो है स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी है, और यज्ञ भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार जब विवाह हुए तब यज्ञ भगवान उन दक्षिणा के गर्भ से उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, अनेक तेजस्वी पुत्र। पुत्रों को जब जन्म दिया, पुत्र जन्म देने के बाद उसी पुत्रों के द्वारा संसार में अनेक बड़े बड़े काम जो है, कार्य जो है यज्ञ नामक विष्णु ने समाधान। एक बात सुना जाता है, स्वयंभुव मनु जब तपस्या करने के लिए वन चले गए, सब कुछ छोड़ करके अंतिम समय स्वयंभुव मनु शतरूपा दोनों वन में जाकर के 1000 वर्ष एक पैरों के ऊपर खड़ा होकर के तप कर रहे। उसी समय वो तो ध्यान में मग्न है, स्वयंभुव मनु और शतरूपा। और कुछ राक्षसों ने क्या किया? उस समय स्वयंभुव मनु को खाने के लिए, भूखा था, खाने के लिए उसी वनों में, जंगलों में आक्रमण किया।
और जैसे आक्रमण करने जा रहे थे तो उसी समय यज्ञ तो भगवान ही है, अंतर्यामी, सब जानते हैं। तो यज्ञ भी भगवान ने क्या किया है, अपने दादा और दादी को बचाने के लिए अपने पुत्रों को आदेश दिया, पुत्रों को साथ लेकर वहां आए और उन सभी राक्षसों को, उन यज्ञ भी भगवान ने सभी को वध करके स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ भगवान का अलौकिक, उनका रूप अलौकिक, उनका कर्म है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते करते कहते हैं, महाराज तृतीय रूप में भगवान का अवतार, वो कौन सा भगवान का अवतार है तृतीय के रूप में? कहते कपिल देव। कपिल देव भगवान ही है, इस संसार में आए केवल सांख्यों के उपदेश देने के लिए और अपनी माता को उपदेश देकर के उद्धार किया। भागवत में वर्णन है। देखिए, महर्षि कर्दम ऋषि और उनके धर्म पत्नी देवहूति, देवहूति के गर्भ में पहले 9 कन्याएं जन्म, 9 कन्याओं जन्म होने के बाद फिर कपिल भगवान प्रकट हुए। और जैसे प्रकट हुए, कपिल भगवान ने सबसे पहले अपने माता को उपदेश दिया। अपने माता को उपदेश देकर के कपिल भगवान ने क्या किया है, माता को मुक्ति दी इस संसार से। फिर माता की अनुमति लेकर आगे कपिल भगवान बिंदु नामक सरोवर के तट वहां जाते हैं और वहां जाकर के तप करते हैं। देखिए, ये सागर वंश जो है कपिल भगवान के क्रोध से ही सारे सागर वंश ध्वंस होते हैं और कपिल भगवान की कृपा से ही इस संसार में गंगा देवी की आगमन है। जिन गंगा में जाकर के भगवान के चरण धौत जल जो है, भगवान का चरणामृत जो है, जिन गंगाओं को हम पा करके, वह नहा करके हम पवित्र होते हैं, तो केवल कपिल भगवान का ही कृपा से। और कपिल भगवान देखिए, उनका आश्रम है, आप लोग भी जानते ही है। कहाँ है कपिल भगवान का आश्रम? आप लोग जानते हैं, सागर मेला जो होता है, गंगा सागर, गंगा सागर, वह आज भी प्रकट रूप में अवस्था में है कपिल भगवान। सागर मेला होता है, आप लोग जानते हैं। कपिल भगवान का ये अलौकिक लीला जो है, आगे हम लोग विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे, जहां अपने माता को किस प्रकार उन्होंने उपदेश दिए हैं, किस प्रकार साधु संग करना है, साधु का लक्षण क्या है, जीवों के मुक्ति के लिए क्या उपाय है, ये एक एक करके कपिल भगवान अपने माता को उपदेश देंगे। यह केवल संक्षिप्त पूर्वक केवल हम लोग स्मरण करेंगे। आगे कहते हैं, भगवान का और अवतार है, यह 24 अवतार वर्णन करेंगे। चतुर्थ अवतार के रूप में भगवान दत्तात्रेय इस संसार में आते हैं। देखिए, दत्तात्रेय महर्षि अत्रि की तपस्या से दत्तात्रेय के रूप में आए भगवान। हाँ, पत्नी का नाम है अनुसया, अनु न अनुसुआ, दोनों मिलकर के खूब घोर तपस्या की और तपस्या करते 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 मन में एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है?
जगदीश्वर जो है, परमेश्वर जो है, भगवान को ही हम पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे। इसी भावना से दोनों दंपत्ति खूब घोर तपस्या में जब सिद्धि हुए, तब उन दोनों दंपत्ति के माता पिता के पास एक भगवान नहीं है, एक साथ तीन भगवान। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। अत्रि ऋषि ने आश्चर्य हो गए, हे प्रभु, हमने तो केवल एक भगवान को ही स्मरण किया और एक जगह में आप तीन आए हैं, तो वास्तव में हम जिनको स्मरण किए हैं वो भगवान कौन है? आप कृपा करके अपने परिचय दिए। तब तीनों देव हंसते हुए कहा है, हे महर्षि अत्रि, हम तीनों में कोई भेद नहीं है, वास्तव में हम तीनों ही एक हैं। आपने पुत्रों पाने के लिए तपस्या किए हैं, हम तीनों के कृपा से अब पुत्र प्राप्त करेंगे। एक पुत्रों के लिए अत्रि ऋषि ने तपस्या किया है, अनसुआ देवी ने तपस्या किए हैं, आप एक की जगह में एक साथ तीन पुत्र को प्राप्त करें। अनसुआ, अनअसुआ, जिनके पास कोई अशुआ है नहीं है, कोई मात्सर्य है नहीं है, कोई हिंसा विद्वेष भाव है नहीं है, वो अनसुआ देवी है। देखिए, विष्णु के अंशों से दत्तात्रेय प्रकट होंगे और ब्रह्मा जी के अंशों से कौन आएंगे? चंद्रमा। और शंकर जी के अंशों से दुर्वासा ऋषि प्रकट होंगे। तीन देवों ने मिलकर के कृपा किए है और अत्रि ऋषि एक साथ तीन पुत्रों को प्राप्त किए। दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। जिस समय भगवान वर देने के लिए आए, उससे भगवान ने कहा, दत्तम इति, मैंने दे दिया तुमको दान। दत्तम, पुत्र जन्म होने के बाद उसी के नाम अनुसार नाम हुआ है दत्तात्रेय भगवान। देखिए क्या अद्भुत लीला है। दत्तात्रेय भगवान को वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी आगे आते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, भगवान का देखो अलौकिक लीला है। भगवान शरद आदि चार मूर्ति धारण करके इस संसार में आत्म तत्व ज्ञान को उपदेश दिए हैं। चार रूप धारण करके, शरद आदि चार रूप धारण करके इस समय, वो इस समय सृष्टि के प्रारंभ में, ध्यान से सुनिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की इच्छा की, इस संसार को कैसे भरा जाए, कैसे प्रजावृद्धि किए जाए, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मानस से, मन से इन चार कुमारों को प्रकट की। देखिए, पहले सृष्टि स्वयंभुव मनु शतरूपा से पहले केवल मन से ही होते थे। उसमें स्त्रियों का कोई प्रयोजन नहीं था, केवल मन के द्वारा स्मरण करते सृष्टि हो जाती, प्रजा संतान उत्पन्न हो जाती। ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि करने के लिए चार पुत्रों को उन्होंने प्रकट किया और चार पुत्रों को प्रकट करके ब्रह्मा ने आदेश दिए, हे पुत्रों, तुम लोग इसी संसार में जाओ, संसार में जाकर के क्या करना है? प्रजा सृष्टि करना है, प्रजा को वृद्धि करना है। चतुर्षणों ने हाथ जोड़ करके अपने पिता को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कहे, हे पिताश्री, ये संसार तो अनित्य है, अल्प काल के लिए हम लोग आए हैं और ये अल्प समय ही अगर हम भोग विलासों में, संसारों में ही हम डूबे रहेंगे तो भगवान का नाम कब करेंगे, प्रभु का भजन कब करेंगे? इस संसार में जाने का हमारा इच्छा नहीं।
तुम लोग क्या करेंगे? हम लोग तप करेंगे, तपस्या करेंगे। ब्रह्मा ने असंतुष्ट हुए। शनक आदि ऋषि जाकर के तपस्या किए हैं, अखंडित ब्रह्मचर्य पालन किए। देखिए, नियम तो है सबको ब्रह्मचर्य पालन करना है, सबसे पहले गुरुकुल में जाकर के। और अखंडित ब्रह्मचर्य वही है जो जीवन भर अपने व्रत को खंडित नहीं किए। ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद वो ब्रह्मचारी गृहस्थ में भी प्रवेश कर सकते हैं। जब ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद अगर गृहस्थ में प्रवेश करे तो उनका जो ब्रह्मचर्य व्रत जो है उसमें खंडन होता है, खंडित होता है। पर ऐसे भी ब्रह्मचारी है आजीवन भगवत सेवा के लिए, भगवत भजन के लिए अपने व्रत को धारण करते। ये है अखंडित ब्रह्मचर्य। ये 4 पुत्रों जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन करते रहे। देखिए, जाकर खूब करके तपस्या की और तपस्या करके भगवत ज्ञान प्राप्त किया। और आगे चल करके ये चतुर्षण ही क्या करेंगे? देखिए, प्रलय के पहले, प्रलय के बाद क्या होता है? सभी ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान वो स्मृति ह्रास होता है। जब संसार प्रलय होता है, कि कल्प जब समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद ऋषि मुनियों का जो ज्ञान जो है उन ज्ञानों का ह्रास होता है। उन ज्ञानों को बढ़ाने के लिए, ज्ञान दान देने के लिए ये चतुर्षण आए हुए हैं। सभी ऋषियों मुनियों को चतुर्षण के रूप में भगवान ही सबको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। देखिए, भगवान से यही वरदान लिया है, हे प्रभु अब हमें ऐसा वरदान दीजिए। कैसा? आजीवन हम लोग इसी अवस्था में रहे। किस अवस्था में? 5 वर्ष जैसा ऐसा है। और सृष्टि से पहले ही ब्रह्मा जी ने उन 4 कुमारों को सृष्टि किए। आज भी 4 कुमार जैसा 5 वर्ष है ऐसा ही है। और हमेशा ही हमेशा मुख में केवल हरि शरणम, भगवान का नाम ही, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम कीर्तन उसी में लगी हुई है। जब समय मिलते हैं अनंत देव के पास जाकर के हरि कथा श्रवण करते हैं। यही इन ऋषियों का, मुनियों का मुख्य काम है, केवल भगवान का नाम, भगवान का भजन। हम लोग जानते हैं इस संसार में 3 बार भागवत सप्ताह हुई। 3 बारों में एक बार जो है सनक आदि ऋषियों ने किए। पहला जो भागवत सप्ताह जो है सुखदेव गोस्वामी सुकर तल में परीक्षित महाराज के पास उन्होंने सप्ताह किए। और ये समय था कलियुग केवल प्रारंभ, लगभग 30-35 साल कलियुग का बीते हुए है। उस समय सुखदेव गोस्वामी ने शुकर तल में परीक्षित महाराज जी को भागवत सप्ताह सुनाया। और द्वितीय भागवत सप्ताह गोकर्ण महाराज अपने भाई के उद्धार के लिए, धुंधुकारी को उद्धार करने के लिए द्वितीय भागवत सप्ताह किया। और ये कली युग में का लगभग 200 साल अतीत होने के बाद, लगभग 200 साल जब अतीत हुए हैं, तब गोकर्ण महाराज 7 दिन के लिए भागवत सप्ताह प्रवचन किया और अपने भाई धुंधुकारी को उद्धार किया। उसके बाद देवर्षि नारद, आप लोग जानते हैं पद्म पुराण में ये घटना है, भागवत महात्मा में है। जब भक्ति महारानी की 2 पुत्रों ज्ञान वैराग्य को जगाने नहीं पाए, चेतन अवस्थाओं में नहीं ला पाए, देवर्षि नारद ने सब कुछ किए हैं, क्या नहीं किया है। उन दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ, गीता
मुहुर मुहुर पाटे, बारंबार पाठ किए, पर ज्ञान वैराग्य को वो होश में नहीं ला। देवर्षि नारद ने संकल्प किया था, देवी मैं तुम्हारे पुत्रों को मैं होश में लाऊंगा, चेतन में लाऊंगा। जब कर नहीं पाए तब देवर्षि नारद उदास होकर के तप करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर गए और वहां जाकर के इन महात्माओं के साथ संग हुआ है, महात्माओं के साथ वार्तालाप हुआ है। महात्माओं के निर्देश से, महात्माओं के आदेश से, इन चार महात्माओं के आदेश से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, देवर्षि नारद उदास होने का कोई जरूरत नहीं है। भागवत कथा श्रवण कराओ, भागवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्यों का वो चेतन दोबारा हो जाए। फिर सनक आदि ऋषियों ने एक एक करके हरिद्वार में गंगा तट पर, आप लोग जानते ही है, वहां भागवत कथा परिवेशन किए सप्ताह के रूप। ये चतुर्शन हमेशा भगवान के भजन में, भगवान में ध्यान में है। इनकी महिमा क्या कहे, जिनकी भ्रुभंगी नेत्रों के क्रोध से केवल वैकुंठ का द्वारपाल जय विजय का पता नहीं, जिनके कृपा हो जाए, भक्ति तो हो ही जाए, इसमें कोई है ही नहीं। पहले तो इन चतुर्शन निर्गुण ब्रह्मों में ही लीन थे, फिर भगवान का जो चरण तुलसी जो है, उन तुलसी की घ्राण प्राप्त करके, उन्मत्त होकर के, उसमें आसक्त होकर के, निर्गुण ब्रह्मों को परित्याग करके सगुण भगवान का जो भजन उसमें लग गए। भगवान के चरण तुलसी में ऐसा दिव्य सौगंध है, ऐसा गुण है, ना जाने भगवान में और इससे क्या हो सकता। इस भावना के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को त्याग करके, उपासना त्याग करके सगुण ब्रह्म का उपासना किए। कौन? ये सनक आदि ऋषि। ऐसा करके इन महात्मा को अनेक लीला है। सनक आदि ऋषियों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित। उसके बाद भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए संसार में, और प्रकट होकर के किस प्रकार तप करना है, किस प्रकार तपस्या करना है, ये शिक्षा दिए। नर नारायण के रूप में देखिए, नर और नारायण। नर कौन है? नर अर्जुन है, और नारायण भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। आप लोग सुने हुए है साथ, ये कथा जो है, दक्ष महाराज की जो कन्या है ना, और कन्या की नाम है मूर्ति, और मूर्ति की विवाह हुई है धर्म की साथ। धर्म की पत्नी है मूर्ति, और ये मूर्ति दक्ष प्रजापति कन्या है। धर्म अपने पत्नी मूर्ति से इन दोनों पुत्रों को उन्होंने प्राप्त किया। नाम है नर और नारायण। इन दोनों पुत्रों ने प्रकट होकर के संसार में क्या दिया? संसार में आत्म तत्व साक्षात्कार कराने वाले, वो जो भगवान का भजन जो है, किस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए, किस प्रकार भगवान का नाम करना चाहिए, वो दिव्य उपदेश नर नारायण प्रभु ने ही दिए। वास्तव में संसार का बंधन, संसार का माया किस प्रकार हम छोड़ पाएंगे, किस प्रकार हमें मुक्ति मिलेगी, ये सारे उपाय एक एक करके नर नारायण संसार को उपदेश दिए।
किस प्रकार हमें कर्म करना है। देखिए, निष्काम कर्म के द्वारा ही हम कर्मों का बंधन से दूर हो पाएंगे, भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे, वो कर्म केवल बंधन ही बंधन है। आप कुछ भी करिए, पर कर्मों निष्काम नहीं है। आप उस कर्मों भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, वो कर्म आपका केवल बंधन का कारण ही है। बंधन से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र कर्म है निष्काम कर्म। ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा नर नारायण ऋषि ने ही दी है। केवल शिक्षा नहीं दिए है, अपने जीवन में आचरण करके, अपने जीवन में वो आचरण करके जीवों को दिखाया। देखो किस प्रकार कर्म किया जाता है, किस प्रकार तप किया जाता है। आज भी बद्रिका आश्रम में नर नारायण के रूप में आज भी भगवान तपस्या कर रहे हैं, केवल कली युगों के लिए, कली युगों लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने तप कर रहे हैं नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम। कहावत है, शास्त्रों में भी है, कली युगों का लोग अल्पायु है, मन चंचल है, दुर्बुद्धि है, और जो कुछ दोष है कली युगों में है। कलिजुगी लोग किस प्रकार भगवान का आराधना करेंगे, किस प्रकार भगवान का तप करेंगे, ये देख करके भगवान को कष्ट हुआ है। तो इन जीवों को कल्याण के लिए, इन जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने तप करना शुरू किया। इसलिए तप करना शुरू किया। अगर कली युग में ये तो तप कर नहीं पाएंगे, अगर कोई श्रद्धालु, कोई भक्तिमान जीव आकर के दर्शन करे, अगर कोई जाकर के नर नारायण प्रभु को दर्शन करे, दर्शन करने से ही तप का फल प्राप्त हो जाएंगे कलियुग। तो देखो भगवान किस प्रकार हम सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। हम तप नहीं कर पा रहे हैं, अगर भगवान को जाकर के श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अगर दर्शन करे, दर्शन करने से तपस्या का फल मिल जाए। आज भी है बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में। देखिए, जब सब पहले पहले नर नारायण ने तपस्या शुरू किया ना, इंद्रों का काम क्या है आप लोग जानते ही हैं। कोई तप करना शुरू करे, कोई भजन करना शुरू करे, उन भजनों में तप में बाधा डालने का मुख्य काम इंद्रों का है। उनमें ईर्ष्या होता है, भय होता है। क्या भय होता है? ना जाने तप करके, तपस्या करके भगवान से वरदान लेकर के हमारा पद छीन ले लो। इंद्र के मन में सबसे बड़ा यही भय है। तो इंद्र ने क्या किया है, इन नर नारायण दोनों ऋषि जो है, ऋषि होकर तप कर रहे हैं, इन दोनों का तप भंग करने के लिए, नष्ट करने के लिए अपना स्वर्गों में जो कामदेव है, अप्सराएं जो है, उन सभी को भेज दिया, जाओ जाकर के वो दो ऋषि जो तप कर रहे हैं उन दोनों का तप भंग करो। कामदेव अपने सैन्य को लेकर, दल बल लेकर बद्रिकाश्रम आए इन दोनों ऋषियों का तप भंग करने के लिए। खूब आनंद के साथ, स्फूर्ति के साथ आए। सबसे पहले आकर के कामदेव के पास जो कुछ क्षमता था उन्होंने सब कुछ प्रकट किए, सब कुछ प्रयोग किया। और इन अप्सराओं, इन प्रभु को, नर नारायण को मोहित करने के लिए, मोहन करने के लिए क्या नहीं किया। नाचते नाचते सामने, गान गाते गाते इन सभी का शरीर एकदम थक गए और नाच नहीं पा रहा है। कितने समय तक नाचेंगे, कितने दिन तक करेंगे। ये इस प्रकार तप कर रहे हैं, इस प्रकार साधन में बैठी हुए है, आंख खोलकर भी नहीं देख रहा है ये सामने कौन है। स्वयं कामदेव आए हुए हैं, कामदेव भी जहां पराजय हो रहे हैं,
कामदेव भी आश्चर्य में पड़ गए। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा मेरी शक्ति से जो बस जाती है? ऐसा कोई नहीं हो पाएंगे। कामदेव ने अनेक विचार किया, अनेक चिंतन करने के बाद उन्हें होश आए कि भगवान के बिना और कोई नहीं हो सकता है। तब कामदेव ने हाथ जोड़ करके नर नारायण ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगी। प्रभु, हम क्या करें, हम तो अपने राजा का दास है, जो आदेश करते हैं इंद्र वही आदेश हम पालन करते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहे, हे कामदेव, डरो मत, भय करने का कोई जरूरत नहीं। हम शंकर नहीं है, हम भोले बाबा नहीं है, तुमको क्रोध के कारण तुमको हम भस्म कर देंगे। ठहरो, विश्राम करो। कैसे विश्राम करना है, कैसे सेवा करना है, भगवान उन सब के सामने अपने उरु से इस प्रकार देवियों को, इस प्रकार सेवक सेविकाओं को प्रकट किए। हजारों हजारों देवी, हजारों हजारों सेवक भगवान के उरु से प्रकट होकर के उन सब की सेवा किए। और इनका जो रूप है, इनका जो सौंदर्य जो है, उनका जो शरीर का गंध जो है, उसके द्वारा देवताओं का अप्सरा जो है, देवताओं का जो सेना है, सब ढक गए। इनका कहा रूप है और इनका कैसा रूप है। सब आश्चर्य पड़ गए, सारे अप्सराएं लज्जित हुए हैं। हम किसके पास आए, किनको मोहित करना हम चाह रहे हैं। हाथ जोड़ किया है, हाथ जोड़ करने के बाद कहा है, प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, हम गलती से आपके पास आए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आप लोग कष्ट करके हमारे आश्रम में आए, अतिथि हुए हैं, तो अतिथि के लिए हम कुछ देना चाहते हैं। हम क्या देंगे? देखो, यहाँ पर जो सेविकाएं है, आप लोगों के मन में जो इच्छा है उनको आप ले जाइए अपने स्वर्गों में, और स्वर्गों में ले जा करके उन घमंडी इंद्र को देखा ना, उन इंद्रों को जाकर के भेंट देना, देखो प्रभु ने क्या भेजा है। कामदेव सभी मिलकर के उर्वशी नामक जो सुंदरी है, जो अप्सराएं है, उन उर्वशी को उन्होंने मांगे हैं, भगवान ने दे दिया है। और स्वर्गों में सबसे सुंदरी, सबसे अधिक रूप उर्वशी की ही है। उर्वशी शिरसी बसती इति उर्वशी। उर्वशी जिनके ऊपर देखता है वो कभी भी बस नहीं पाते हैं, उनके रूप में, उनके गुण में मोहित हो ही जाते हैं। ये उर्वशी की इतना गुण है, उनमें इतना शक्ति है। जब इंद्र के पास ले गए, इंद्र देख करके आश्चर्य पड़ गए, अरे बाप रे बाप, ये भगवान के पास हमने इस प्रकार आप लोगों को भेजे हैं और भगवान ने हमें ये दिए हैं। और उसी उर्वशी के कारण सर्गोपुरी अत्यंत सुशोभित हुए हैं, अत्यंत शोभा प्राप्त हुए एक उर्वशी के लिए। और इंद्र ने इन दोनों को मोहित करने के लिए ऐसे करके उन्होंने कुचक्र किया। ये नर नारायण प्रभु आज भी तप कर, देखिए एक घटना है, नर नारायण इसलिए तप कर रहे हैं। एक असुर है, असुर का नाम है सहस्र कवच, सहस्र कवच नामक असुर। वो असुर ब्रह्मा जी के पास इस प्रकार वरदान प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? उन असुर को वही मार सकता है, 1000 वर्ष लगातार युद्ध करेंगे उनके साथ। युद्ध करने के बाद उन असुर के शरीर में 1000 जो कवच है, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद एक कवच टूटेगा, और एक कवच टूटने के बाद जो व्यक्ति ने युद्ध किया है तुरंत वो व्यक्ति मर जाएगा। तो 1000 कवच जिस दिन शरीर से नष्ट हो जाएंगे, उसी दिन उन असुरों को कोई मार पाएंगे। तो कौन पाएंगे? 1000 वर्ष हम युद्ध करेंगे, एक कवच टूट जाएंगे, टूटने के बाद हम ही मर जाएंगे, तो दोबारा कौन जाकर युद्ध करेंगे? दोनों भाई मिलकर के ये युक्ति किया है, पहले तुम जाकर युद्ध करो 1000 वर्ष,
1000 वर्ष युद्ध करने के बाद जब एक कवच टूटेगा, टूटने के बाद तुम जब मर जाएंगे, हम इधर तप कर रहे हैं, अपने तपस्या के बल के द्वारा, अपने साधन के बल के द्वारा हमें तुमको क्या करेंगे, जीवित कर देंगे। इस प्रकार नारायण जाकर के 1000 वर्ष तक उन असुर के साथ सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते एक कवच टूटता है, टूटते ही भगवान उस प्रकार हो जाते कि ब्रह्मा का वर है। फिर अर्जुन जाकर के अपने तप के द्वारा नारायण को जीवित करते हैं। वो नारायण फिर तप करने के लिए आते हैं। अर्जुन फिर 1000 वर्ष तप युद्ध करते हैं, एक कवच टूटते। ऐसे करते 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 1000 में केवल एक कवच बचा हुआ है। वो असुर ने देखा अब कोई उपाय है नहीं है, इन दोनों भाइयों के हाथों में हमें मरना होगा। तो भय के कारण अपनों के रक्षा के लिए उन्होंने जाकर के सूरज भगवान के पास जाकर के छिप गए। वरदान सूरज से ही लिया था भूत के तरह से। और जैसे जाकर छिप गए, फिर दोनों भाई ने वापस आकर के तप करना शुरू किया। और जो असुर एक कवच लेकर के सूरज के भीतर जाकर के छिप गए, और दापर युग में वही असुर कर्णों के रूप में आए और एक कवच लेकर के, देखिए, और उन असुरों को दापर युग में किसने वध किया है? कर्णों को इन दोनों नर नारायण ने ही वध किया है युद्ध में, जो एक कवच लेके चले गए। और उस एक कवच को पहले ही भगवान अपनी लीला के द्वारा, अपने माया के द्वारा उनसे हरण कराया, उनसे हटाया। फिर भगवान और अर्जुन युद्ध करके कुरुक्षेत्र भूमि पर उन कवची जो सहस्त्र कवच वही कर्ण रूप होके आए और उन कर्णों को उसी कुरुक्षेत्र युद्ध में वध किया है। इस प्रकार भगवान नर नारायण आज भी बद्रिका आश्रम में तप कर रहे हैं, केवल कली युगो लोगों के हित के लिए। देखिए, एक बार दर्शन करके आइए, दर्शन करने से तपस्या का फल मिल जाएगा। ये स्वयं भगवान है। नर नर होता है अर्जुन, नारायण होता है भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद आज समय भी हुए है, भगवान का जो दिव्य अवतार जो है, भगवान का लीला जो है, उस लीला के बारे में भगवान हरि अवतार लेकर के जिस प्रकार भक्त परम भक्त ध्रुव को कृपा किया है, आगे हम लोग ये कथा श्रवण करेंगे। समय भी हुए है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई भक्ति हो जाए, सभी भक्त इस दास अदम करें। तो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बाबा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर कथा प्रभु जी। किसी भक्त का आज की कथा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। कोई भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करें। कृष्ण चंद्र जी, आप हैंड रेज आपने किया, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी। दंडवत महाराज जी। हरे कृष्ण। सब वैष्णवों को दंडवत। मेरा ये है कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है भागवत की कथाएं। तो ये क्या हिंदी में कहीं उपलब्ध है संपूर्ण संकलित रूप में? देखिए, आपको केवल हिंदी में अनुवाद ही अनुवाद मिलेंगे। आप गीता प्रेस ग्रुप में उसमें छपा हुआ है। महाराज जी, मूल संस्कृत भाषा सहित हिंदी आपको मूल संस्कृत के सहित अनुवाद भी है और केवल हिंदी भी है, दोनों तरह उसमें है। सब व्यवस्था गीता प्रेस में है और कम पैसा में आपको मिल जाएंगे।
अगर आप चाहे हिंदी 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 और संस्कृत हिंदी दोनों ही आपको मिल जाएंगे, सब इसमें है, सब प्रकाशन। जी महाराज जी, पैसा दंडवत। भी खूब कम है, ज्यादा है नहीं है। जी महाराज जी, हरे कृष्ण, दंडवत जी। हरे कृष्ण, हरे और कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है जी प्रभु जी, बाजी मत तो जाए देंगे अभी। हाँ बाबा जी महाराज से रिक्वेस्ट है, दे देंगे। महाराज थोड़ा सा आप कृपा करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी। जय श्री श्री गुरु गौरांग गोगान भाई विनाथ हरे राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरिधर राधा श्यामचंद्र गोविंद गोपीनाथ मदन जय जगत गुरु वर्जास भक्तिदांता वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्पल्ला वैष्णव केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्पल्ला वैष्णव मथुरा राज बाबाजी महाराज की जय नित्पल्ला वैष्णव सरस्वती